तो हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक और वीडियो में। दोस्तों कि जैसे कि हर बार मैं कुछ ना कुछ वीडियो आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करता हूं और लाता ही हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एक भाई है सम्राट भाई, उसके चैनल का ही नाम है सम्राट भाई, यूट्यूब चैनल का नाम है सम्राट भाई करके, जिन्होंने डायरेक्टर प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के बारे में कुछ बातें कही है। रिसेंटली अभी 2 महीने उनको अपलोड किए हुए हैं वीडियो को, और रिसेंटली उसके बारे में कुछ टिप्पणी किए हैं। उनका कहना है कि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जो भी काम करते हैं वो सब नौटंकी वाला काम करते हैं, नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, लोगों को जो चंगा भला करते हैं वो सभी चीज़ फाल्स है, फेक है करके बोलते हैं। तो दोस्तों उनकी सभी बातों को मैं आप बता दूं, अगर आप देख रहे होंगे भाई सम्राट भाई, अगर आप मेरा वीडियो को देख रहे होंगे तो प्लीज़ आप ऐसे वर्ड का यूज कर रहे हो ना कि नौटंकी हो, जादू टोना कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ रहता तो आप कोविड टाइम में क्यों नहीं कर पाए? आपका कहना यही रहता है ना कि आप, अगर आपके अंदर में ताकत है, आपके अंदर में शक्ति है, तो जिस समय कोरोना से लोग मर रहे थे तो कोरोना के समय में आपने अपना जादू क्यों नहीं दिखाया, क्यों कुछ नहीं किया? भाई एक बात मैं आपको बता दूँ सम्राट भाई, कोरोना के समय में भी जब हमारे विश्वासी भाई बहन लोग ना गिड़ गिड़ के रात रात भर प्रेयर करते थे, प्रार्थना करते थे, लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, उस समय आप लोग तो नहीं थे। उस समय हम लोगों के बारे में वीडियो नहीं बनाते थे, हम लोगों के बारे में तो वीडियो में नहीं दिखाते थे कि इस चैनल में प्रॉफिट बजेंद्र सिंह या अंकुर निराला ने ऐसा किया वैसा किया। उस समय आपने तो वीडियो नहीं बनाया, ना दिखाया नहीं लोगों को, तो अभी क्यों आप ये सब टिप्पणी कर रहे हैं? मैं यही बताना चाहता हूँ सम्राट भाई, आप जो वीडियो में बोल रहे हो ना प्रॉफिट बजेंद्र सिंह नौटंकी करता है, दिखावा करता है, जादू टोना करता है, ये सब चीज़ उसके चक्कर में मत आइए, उनके पीछे मत पड़िए करके लोगों को बहका रहे हो, भड़का रहे हो ना, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको अगर रियल में जानना है कि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह क्या है तो इस चैनल में देख लेना कितने लोगों ने कमेंट किया और कितने उसके विश्वासी है और कितने भाई लोग हैं जो उन पर ट्रस्ट करते हैं, जीसस को फॉलो करते हैं। और आप बोलते हो जातिवाद भेदभाव के बारे में बात करते हो। आपने ये भी बोला है, बहुत सारे लोगों को आपने बोला है कि आप लोगों ने इन पंजाब के लोगों का धर्म को कन्वर्ट कर दिया, परिवर्तन कर दिया करके बोलो। तो ये सब चीज़ बातें बोलने से आपको अच्छी बात नहीं है जो आप बोलते हो ना। डायरेक्ट अगर देखना है प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के बारे में तो घर में बैठ के वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता। वो वीडियो तो मैं भी बना रहा हूँ ना, और आप तो अपने वीडियो में बता रहे हो कि भाई का गाना आ रहा है, आपने प्रचार कर रहे हो भाई के चैनल को जाके देखो, उसको वीडियो को देखो, कतई तबाही सेक्सी वीडियो बनाते ही करके। तो ये बात तो अच्छी बात है ना कि आप सेक्सी वर्ड का यूज कर रहे हो और लोगों को जाके देखो करके बोल रहे हो, और साथ में ये भी बोल रहे हो गरीबी दूर नहीं कर सकते प्रॉफिट बजेंद्र सिंह ऐसे करके, ये भी बोल रहे हो गरीबी दूर नहीं कर सकता, लोगों को लूट सकता है। और उसके बाद खुद आप अपने वीडियो में बता रहे हो एक ऐप्स के बारे में, जिसको ऐप्स को डाउनलोड करिए जाके, और डाउनलोड करने के बाद वहाँ अपने मनपसंद का जॉब ढूंढ लीजिए, बिना स्किल के, बिना क्वालिफिकेशन के करके बोल रहे हो। ऐसा तो नहीं है बिना क्वालिफिकेशन से हम लोग यहाँ पढ़े लिखे बैठे हैं, हम लोगों को तो जॉब नहीं मिल रही है, और जॉब मिल रही है हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि जॉब नहीं मिले, हम लोग जॉब वाले ही हैं। तो आप बोल रहे हो बिना स्किल के जॉब मिल जाएगा, आप तो ऐप्स के बारे में इतना प्रचार कर रहे हो, तो है ना, ये तो है ना आपका पैसा खाने का तरीका। मैं अगर बोलूँगा आपको ये सब चीज़ कर रहे हो तो ये पैसा खाने के तरीका है, तो ये सब चीज़ ठीक नहीं है ना। तो ये सभी बातें आपको नहीं करना चाहिए जो कि आपने अपने वीडियो में बोला है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि सम्राट भाई जो वीडियो में अपने बताया है, जो वर्ड बोले हैं, उनको ये वर्ड भाई अपने भाई राहुल का गाना आ गया, जाकर सुनो, कमेंट में लिख के आओ, बहुत सारा प्यार है भाई को, और सुनो गाने को, बहुत सेक्सी गाना निकाला है इस बार। नमस्ते, आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के बारे में। ये प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जो कि एक क्रिश्चियन प्रॉफिट है। अगर आज आप चर्च वादा कर रहे हैं यीशु के पीछे चलने का, आज तो चमत्कार हो करेगा यीशु मसीह के नाम में। ये प्रॉफिट बजेंद्र सिंह, इनके ऊपर कुछ साल पहले रेप का एलिगेशन लग गया था, जिसको लेके ये जेल भी जा चुके थे। जीरकपुर पुलिस ने रेप के आरोपी जालंधर चर्च के एक पादरी को तो हमारे भगवान के मैसेंजर बजेंद्र सिंह ने बीमारी को क्या कह के बुलाया है? एड्स की गंदी आत्माओं जाओ। आत्मा, सॉरी आई मीन बुरी आत्मा। आपके शरीर से 14,000 दुष्ट आत्माएं निकल कर गई हैं अभी, 14,000। और इसकी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, ये हर बीमारी को एक बुरी आत्मा का नाम दे देता है। छोड़ेगा इसको, छोड़ेगा इसको, छोड़ेगा कि रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है।
अरे मेरे चावल के WHO, अगर तू इतने ही बड़ा जादूगर था तो तूने कोविड को क्यों नहीं खत्म कर दिया? ओ सॉरी माय मिस्टेक। मैं ही भूल गया था कि कोविड जो एक नई बीमारी है, HIV एक पुरानी बीमारी है, तो हो सकता है कि उनका इंतकाल हो गया, उनकी आत्मा मार्केट में घूमने लगी हो, लोगों को लगने लगी हो। और जो हमारा कोविड है वो नया ही तो है, 2-3 साल तो हुए बेचारे को आए हुए। तो जब वो मरेगा 20-30 साल बाद, जब उसकी आत्माएं भटकेंगी, लोगों में फैलेंगी, तब हमारा प्रॉफिट बजिंदर सिंह चुटकी बजा के हालेलुया करके उसको गायब कर देगा, है ना? बजिंदर मेरी जान, सोना बेच ले, चांदी बेच ले, आलू बेच ले, मटर बेच ले, इनफैक्ट तू अपनी शर्म बेच ले, लेकिन ये प्लीज धर्म बेचना बंद कर दे यार भाई, प्लीज। तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग किस प्रकार से इन्होंने अपना वर्ड का यूज कर रहे हैं कि अपना धर्म बेच ले, इनफैक्ट नौटंकी करना बंद करो करके। तो आप लोग वीडियो में देख रहे हो, आगे चलिए वीडियो और देखते हैं। मटर बेच ले, इनफैक्ट तू अपनी शर्म बेच ले, लेकिन ये प्लीज धर्म बेचना बंद कर दे यार भाई, प्लीज। बराबर हो चुके उम्मीदों ने ना जाने कितने सरदारों को क्रिश्चियन बना दिया पंजाब में। हालेलुया। भाई सम्राट भाई, मैं आपको बोलता हूँ कि पंजाब में आप जाके देखो और उनसे पूछो कि आप लोगों का क्या है, सरनेम क्या लिखते हो, आपका जात क्या कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। उनसे जाके कंसल्ट करो, उनसे जाके पूछो आप लोगों के जात में आप क्या लिखते हो, क्या आप अपने जात में क्रिश्चियन लिखते हो, ईसाई लिखते हो। उसके बाद आप बोलना कि पंजाब में आधे से ज़्यादा लोग ईसाई बन गए हैं करके। आदमी बेसिकली 2 ही चीजों से परेशान होता है इस जिंदगी में, पहला गरीबी, दूसरा बीमारी। गरीबी तो ये मिटा सकते हैं क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है, ये आपको दे सकते हैं जिससे आपकी मदद हो सकती है। रही दूसरी बात बीमारी की, तो बीमारी का इनके पास कोई इलाज नहीं है, सिर्फ ऐसे फेक शोज हैं जिसमें आप झूठी उम्मीद लेके जाएंगे और बस जाएंगे सरदार बन के। तो भाई आप बोल रहे हो ना ये सब फेक शो है करके। फेक शो ना परमेश्वर के लोग जानते हैं, जो लोग जानते हैं और जो लोग ट्रस्ट करते हैं ना और वहाँ जाते हैं, वो लोग जानते हैं कि फेक क्या चीज़ होती है और फेक नहीं है, और है कि वो तो हम लोग जानते हैं। लेकिन आपको बोलने की ज़रूरत नहीं कि ये सब फेक शो है, क्योंकि वहाँ लाखों लोग जाते हैं। तो सब लोग बेवकूफ़ नहीं है, सब लोग पागल नहीं है जो लोग वहाँ जा रहे हैं। आप तो ये भी बोलने वाले होंगे वीडियो में, शायद ये भी बोलोगे आप, और बोले हैं। मैंने जैसा पहले भी बोला कि आप 2 ही परेशानियों को लेके इनके पास जाते हैं, पहला बीमारी, दूसरा गरीबी। बीमारी को लेके मेरे पास हाल फिलहाल कोई इलाज नहीं है, लेकिन गरीबी को लेके है। गरीबी बोले तो जॉब को लेके, अगर आपको जॉब चाहिए तो मैं आपको एक प्लेटफॉर्म सजेस्ट करूंगा, आप उस प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, जॉब पा सकते हैं। तो जैसा आपको पता होगा लास्ट 2 सालों ने जॉब मार्केट को और हायरिंग को पूरा हिला के रख दी। कुछ लोगों की नौकरियां चली गई, कुछ के पे कट्स होगा, ना जाने क्या क्या हुआ लास्ट 2 सालों में। लेकिन बीते 2 सालों में एक चीज बहुत अच्छी ये हुई है कि लोगों को ये समझ में आ गया है कि कोई भी व्यक्ति जो अच्छे काम कर रहा होगा या फिर जिसकी स्किल्स अच्छी होगी, उसको आप हायर कर सकते हैं, चाहे वो कहीं से भी क्यों ना हो। अब ज्यादा घुमा के ना सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ कि मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको आपकी जॉब आपके स्किल्स पे मिलनी चाहिए। प्रूव योर स्किल, गेट अ जॉब। और यही चीज रिलेबल बाय अनअकैडमी करता आ रहा है। रिलेबल इंडिया का पहला हायरिंग टेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको एक सिंपल सा टेस्ट देके अपने स्किल्स को प्रूव करना है, और क्वालिफाइड करने पे आपको इंडिया की टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जॉब मिल सकती है। और ये जॉब्स अवेलेबल है स्विगी पे, फोन पे, क्रेड पे, ओला पे, पेटीएम जैसे 200+ कंपनीज में। ना रिज्यूम की जरूरत है, ना एक्सपीरियंस की, ना ही डिग्री की। इधर जो टेस्ट होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, और ये 10 टेस्ट से सेल्स, HR, वेब डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट जैसे रोल्स के लिए हायर करवा रहे हैं। रिलेबल पे आप हर कंपनी और रोल के लिए एलिजिबल हो, आप चाहे कितनी बार अटेम्प्ट कर लो, और कूल डाउन पीरियड का वेट नहीं करना होता जैसा ऑफलाइन में करना पड़ता है। इस रिलेबल ने आज तक 16 करोड़ के वर्थ से ज्यादा जॉब्स को डिलीवर किया है, और फैब में तो हर दिन 15 लाख वर्थ के जॉब्स दिलवाए गए हैं। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप इन कैंडिडेट्स के टीए जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है रिलेबल का, जाकर ऐप को डाउनलोड करो और सक्सेस पाओ भाई, जॉब पाओ अपनी। किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, उसमें जा सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन तब जब आप खुद अट्रैक्ट हो, आप बिना लोभ लालच के अपने मन से अगर किसी रिलीजन में जाते हो ना, तो वो सही होता है। ये तब सही नहीं होता जब आपको डरा के, धमका के या फिर उल्लू बना के उस रिलीजन में ले लिया गया। और प्रॉफिट बजिंदर सिंह इस सम्राट भाई आपको बता दूं, जो भी विश्वासी भाई बहन लोग भवन या गिरजाघर जाते हैं ना, तो उन लोगों को डायरेक्ट कभी भी डरा के, धमका के, उल्लू बना के नहीं। जो भी भाई बहन विश्वासी लोग जाते हैं, अपने दुख तकलीफ, अपनी समस्याओं को लेके जाते हैं। मास्टर पादरी डराते नहीं, धमकाते नहीं, वो लोग अपने स्वेच्छा से जाते हैं, चंगाई पाने के लिए जाते हैं, अपनी छुटकारा पाने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो किसी को डराया धमकाया नहीं जाते। टाइम पे लोगों के साथ फ्रॉड ही कर रहा है। वो लोगों को नकली जादू दिखा के ये आस दिखा रहा है कि तुम मेरे पास आओगे या फिर मेरे भगवान के पास जाओगे तो तुम्हारे काम होना शुरू हो जाएंगे। प्रॉफिट बजिंदर सिंह अपने शो में मरे हुए लोगों तक को जिंदा कर रहा है। ये इन्होंने डॉक्टर को भी चेक कराया, बुखार की वजह से बच्चा मर गया है। किसी के बच्चे की जान वापिस आ जाए, कितने लोग खुश हैं? किने जा रही है, मुर्दे जिंदा किए जा रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह के पास शक्तियां हैं या फिर इसका कोई इन्वेंशन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो चीजें कर रहा है ना, ये विदेश में बहुत पहले से होती आ रही है, वहां के प्रॉफिट कर रहे हैं।
मतलब ये जो स्कैम है ना, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, बहुत बड़े स्केल पे चला रहा है, जिसको ये सिर्फ फॉलो कर रहा है इंडिया में और पंजाब में। प्रॉफिट बजिंदर सिंह जो चीज कर रहा है उसको मैं स्कैम ही कह सकता हूँ, क्राइम नहीं। क्योंकि हाल फिलहाल हमारे देश के जो, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसमें हमारे क्रिश्चियन भाई ने बाइबल से उठा के बहुत सी चीजों को एक्सपोज किया। पहले उस वीडियो को देख लीजिए। वचन हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 22, ड्यूटरनॉमी चैप्टर 18 वर्स नंबर 22। तो पहचान यह है कि जब कोई नबी अर्थात प्रॉफिट यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वो वचन न घटे और पूरा ना हो जाए तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं है, परंतु उस नबी ने वह बात अभियान करके कही है, तू उससे भय ना खाना। ये वचन हमें साफ साफ बताता है कि किस प्रकार हम एक झूठे भविष्यद्वक्ता को पहचान सकते। अगर नहीं समझ आया तो मैं और सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई ने बताया कि बाइबल में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति खुद को जीसस का प्रॉफिट बोलता है और वो कोई भविष्यवाणी करता है, तो वो व्यक्ति जो भविष्यवाणी कर रहा है वो सत्य होगी। अगर सत्य हुई तो ही आप मानो कि वो जीसस का प्रॉफिट है और उन्होंने उसको रास्ता दिखाया ये भविष्यवाणी का। लेकिन अगर वो भविष्यवाणी गलत होती है तो इसका मतलब वो व्यक्ति फ्रॉड है, जीसस उसके साथ नहीं है, जो कि गलत साबित हुई, जिसको इन्होंने डिलीट कर दिया। ये जितनी भी फेक भविष्यवाणियां करते हैं उसको डिलीट कर देते हैं अपने चैनल से, कोई सबूत नहीं रहने देते। लेकिन भाई ने डाउनलोड कर रखा होगा ना, दिख गया। तो ये एक पहला प्रूफ हो गया। मैं आपको दूसरा प्रूफ दिखाता हूँ। भाई ने पंजाब इलेक्शन में ही भविष्यवाणी करी थी कि पंजाब में कांग्रेस और आम पार्टी टक्कर देंगे एक दूसरे को, लेकिन कोई जन जीत नहीं पाएगा तब तक उसको दूसरे की सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी अदर पार्टियों से अपनी सरकार नहीं बना सकते, दोनों में से किसी को सरकार बनानी पड़ेगी, किसी का सहारा लेना पड़ेगा। और कोई कहेगा मुझे सीएम बनाओ, तब मैं तुम्हें अपनी पार्टियों में हाथ दूंगा, सहायता करूंगा। आप समझदार हैं? कोई अकॉर्डिंग टू बजिंदर सिंह कोई भी फुल मेजोरिटी के साथ सरकार नहीं बना पाएगा। वेट सुन लो। सी से RSNMP, K से L से और B से देख रहा हूँ कि Y से NGA वाले नाम लोग वाले 2022 के अंदर 3 बड़े बड़े काम होते दिखेंगे अपने यीशु मसीह में। आपके लिए गुड न्यूज होगी। CRSNMTKLBYNGA लगभग सारे अपोजिशन और सबका नाम एक साथ ही ले दिया। सी से चन्नी हो गया, आर से राहुल गांधी हो गया, एस से सावंत हो गया, एन से मोदी हो गया, एन से मतलब नरेंद्र मोदी हो गया, एम से मोदी हो गया, एस से अखिलेश हो गया, अरविंद हो गया, बी से भगवंत मान हो गया, एस से सिद्धू हो गया, बी से बिसेन हो गया, वाई से योगी हो गया। मतलब पूरी पार्टियों के जितने भी कैंडिडेट है उनके नाम इसी अल्फाबेट से आ रहे हैं। कोई भी जीते कोई भी आ रहे हैं, भाई क्रेडिट खा जाएंगे। देखो मैंने भविष्यवाणी करी थी बी की, बी से भगवंत मान बन गए, फोकस नहीं करेंगे। और मेरे जितने हिंदू भाई हैं मैं उन्हें भी समझाना चाहूंगा, हमारे में भी ऐसे लोग हैं जो ये नौटंकियां दिखा के आपको बेवकूफ क्या बोलूं, सॉरी गलत शब्द आ रहा था मुंह में, वो बनाते और आप बनते हैं। भगवान को किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आपकी बात सुन सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर भगवान का प्रचार करता है, उनके बारे में अच्छी बातें बताता है, धर्म को फैलाता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अपने धर्म का प्रचार सत्य पे होना चाहिए, बल पे और झूठ पे नहीं। ना प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, ये नौटंकी बंद कर दीजिए। वो भी होना कि तुम्हारे पास आते हैं और तुम उन्हें कार्टून बना के दिखाने लगते हो लोगों को, जिस पे दुनिया हंसती। दूसरी बात मैं टीम बजिंदर सिंह से कहना चाहूंगा कि आई नो कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, आपके पास इतना पैसा है कि आप मुझे से 20 को खरीद सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं खरीद पाएंगे, छोड़ दो। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि प्लीज इस वीडियो पे स्ट्राइक मत मारिएगा, पहली चीज। और दूसरी बात, प्लीज मेरे ऊपर FIR मत कीजिएगा। लास्ट टाइम भी आपने कंप्लेन करी थी, कुछ नहीं निकला ना प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको अमीर बनाने का लालच देके क्या बना देगा? जो भी समझना चाहो आप, जो भी समझना चाहो, वो या वो समझ सकते हैं ना, जो भी दोस्तों जिस प्रकार से वीडियो में सम्राट भाई ने अपना ओपिनियन दिया है प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में, आप लोगों को क्या लगता है इनके वीडियो को देख के? आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक बात, हाँ सम्राट भाई, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट बोल रहे हो, नौटंकी बोल रहे हो, लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं करके बोल रहे हो प्रॉफिट बजिंदर सिंह को, और बहुत सारे लोगों को बोल रहे हैं स्कैम चला रहा है पंजाब में और इंडिया में स्कैम चल रहा है। ये सब चीज़ स्कैम नहीं चलते। इंडिया के लोग, इंडिया भारत के लोग सभी को समानता अधिकार मिला है। वो जाके अब किसी भी मंदिर मस्जिद में जाके अपना जो श्रद्धा है उसको अर्पित कर सकते हैं, मान सकते हैं। और साथ में अगर कुछ अपना धर्म बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। आप डायरेक्ट किसी पे क्लेम नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि आपने अपने वीडियो में लगा, सब्सक्राइबर लोग हैं ना, उसमें से आपके लाइक कितना मिला, कितने लोगों ने आपको लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया है, वो भी मैं देख चुका हूँ। और साथ में आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप बोल रहे हो ना कि उसको मेरे बोल रहे थे ना प्रॉफिट बजिंदर सिंह मेरे प्रति केस किए थे तो कुछ नहीं हुआ, आप कर भी नहीं सकते, मेरा कुछ नहीं कर सकते आप, और होगा भी क्या, मैं किससे बात करूं, क्या एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप जो बातें कर रहे हैं प्लीज़ ऐसे मत करिए। किसी के भावना के साथ नहीं खेलना चाहिए किसी भी इंसान को। अगर आपको लगता है कि वो गलत है, चलिए ठीक है, आपकी बहुत सारी बातें सही हैं, लेकिन डायरेक्ट दोष मत लगाओ, क्योंकि परमेश्वर किसी पे दोष नहीं लगाते। क्योंकि परमेश्वर कहता है दोष लगाओगे तो दोष तुम पे भी लगाया जाएगा। अगर तुम किसी को गिराना चाहोगे तो तुम खुद गिर जाओगे। मुझे पता है जितना परमेश्वर के बारे में लोगों ने उनकी बुराइयां की है, जितना उनको गिराने की कोशिश की है, परमेश्वर
यहाँ से यहाँ उठा है और यहाँ से यहाँ उठेगा, क्योंकि परमेश्वर को गिराने के बारे में कभी जितना सोचोगे उतना परमेश्वर आगे जाएगा। इंडिया में लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, बजाय लोग उनके विरुद्ध करते थे। जो लोग मानते थे उनको धमकाते थे, चमकाते थे, उनके साथ अत्याचार करते थे। उस समय आप लोग नहीं थे, उस समय वीडियो नहीं बनता। जब ईसाई लोगों के पास, ईसाई लोगों के साथ में मारपीट होता है, उन पे जुल्म उठाया जाता है, चर्चेस तोड़े जाते हैं, चर्च में हमला किए जाते हैं, उतने समय तो आप अपने वीडियो में नहीं बताते, अपने सब्सक्राइबर लोगों को नहीं बताते, देश में ऐसे हो रहा करके अपने सोशल अकाउंट, सोशल मीडिया में तो प्रचार नहीं करते, न बताते नहीं। तो भैया उससे फ़ायदा तो आप ही को है ना, कि हाँ प्रॉफिट बजिंदर सिंह बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है, भविष्यवाणी करने वाला है, प्रॉफिट बजिंदर सिंह का नाम है और बहुत सारे वीडियो उनके विरुद्ध है, तो फिर क्यों ना एक वीडियो बना के अपलोड कर दीजिए। तो प्लीज़ भाई आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ पकड़ के, हाथ जोड़ के, आप जो भी समझो प्लीज़ मेरे बातों को गलती मत मानिएगा या गलत मत समझिएगा मेरी बातों को। अगर मुझसे कोई गलती होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं या मुझे कंटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैं यही बोलूँगा अंत में, आप किसी के ऊपर क्लेम मत लगाइए, किसी को बुरा भला मत बोलिए। आपको लगता है तो आप बोलिए ना भाई, कुछ हद तक बोलिए, लेकिन आप डायरेक्ट नौटंकी बात हो, झूठे हो, झूठे भविष्यवक्ता हो, ईसाई बना दिए हो, कन्वर्ट कर रहे हो, तो मतलब बहुत सारी बातें बोल रहे हो जो मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे वीडियो मत बनाइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आई होप मैं नेक्स्ट बार फिर से अच्छे से वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के देखते रहिए ट्रू लव इज जीसस। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।